और हम सब प्रभु उस वचन प्रचार में भी धन्यवाद करते हैं जो आप प्रार्थना कृष्ण राजा धन्यवाद करते हैं, अगुवाई आपकी हो राजा धन्यवाद करते हैं। आमीन। वो तेरी स्तुति तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए तेरे पिता जो आपको और नीचे परिश्रम तेरे पिता को निमित्त महिमा की तेरे पिता दुर्गी किया तेरे पिता और आप यहाँ से सीख करे तेरे पिता की सदा सदा आनंद तेरे पिता इससे कहीं और भी बढ़कर धन्यवाद देते हैं तेरे पिता इस समय हो थोड़ा तेरे पिता की निश्चय आज के उच्च को सीखना समझने का तेरे पिता सारा वैसा पीछे करने के किताब इस यीशु मसीह की हालेलुया ये तो की पुस्तक उसका नाम है हालेलुया यीशु मसीह एक अध्याय ये हालेलुया जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं हालेलुया तो जीवन का किस तरीके से परिवर्तन होता है बदलाव तो हालेलुया और जब तक इस जीवन में नहीं आएगा हालेलुया हम कितनी भी आराधना कर ले कितनी प्रार्थना कर ले हालेलुया कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही यीशु आए हालेलुया जैसे
कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। वैसे ही हमारा जीवन कैसा भी रहा हो, हालेलुया, वो तुरंत क्या होगा? बदल जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हालेलुया, शाऊल के विषय में। किसके विषय में? शाऊल के विषय में। हालेलुया। जो कि ऐसा व्यक्ति था, हालेलुया, कि कलीसिया को सताया करता था। हालेलुया। आराधनालयों में पत्थरबाजी, तमाम तरीके के विरोध को करता था। हालेलुया। लेकिन जब उसके जीवन में यीशु आया, हालेलुया, तो वह कितना नम्र हो गया और कितना दीन हो गया और परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कब? जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया तब। तो उसी प्रकार से जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, हालेलुया, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपका घर में परिवर्तन होगा, तभी आपके बिजनेस में परिवर्तन होगा, तभी आपके बच्चों में परिवर्तन होगा। और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा, हालेलुया, आप कितनी भी आराधना कर लो, कितनी प्रार्थना कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। देखिए जब हम एक पर पढ़ते हैं 9 का, हालेलुया, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। हालेलुया। यह व्यक्ति कौन से धुन में रहता था? यीशु मसीह के चेलों को धमकाने में, हालेलुया, और घात करने की कहाँ रहता था? धुन में रहता था। हालेलुया। घात करना समझ रहे हैं? हानि करना, मारना। हालेलुया। और यीशु मसीह विरोध करना। महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। हालेलुया। कहाँ ले आए? यरूशलेम। कैसे ले आए? कैसे लेकर आएगा? बांध। किसको लेकर आएगा? जो आराधनालय में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। जो आराधना करते हैं, हालेलुया, उनको क्या करेगा? बांध कर ले आएगा। और इसी बात के लिए वो क्या मांग रहा है? चिट्ठी मांग रहा है। हालेलुया। किससे मांग रहा है? उस समय का जो क्या था? महायाजक, मतलब जो मंत्री के पद पर था। हालेलुया। जो उस समय मुखिया था, उस मुखिया से वो चिट्ठी को लिखवा कर कि मुझे कोई रोकने ना पाए। जब कोई मुझे रोके तो मैं कह दूं मुखिया का क्या है? आदेश। मुखिया का क्या है? आदेश। आप जाग रहे हैं ना? आप तो बोलते रहिए तब मालूम चलेगा। हालेलुया। और जब वो लिखवा करके इस बात को कि क्या पुरुष हो क्या स्त्री जिन्हें वह पाए इस पंथ पर उन्हें बांधकर उसने दिया, परंतु चलते चलते वो इस चिट्ठी को लेकर के क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? क्या करने के लिए? कलीसिया के लोगों को सताने के लिए और मारने के लिए। और चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसको भी पाएगा वो क्या करेगा? मारेगा, पीटेगा और बांध करके उसे यरूशलेम में ले जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब वो जा रहा था, यहाँ लिखा तीसरे अध्याय में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चली। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो भी पहुंचा नहीं है वहां पर, पहुंचने वाला है। तभी उसके चारों ओर, हालेलुया, बाइबल कहती है एक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। हालेलुया। वो व्यक्ति कहाँ गिर पड़ा? भूमि पर गिर पड़ा। और यहाँ लिखा, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा? जब वो गिरा, हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ। हालेलुया। उसने क्या कहा? उठ कर जा। हालेलुया। अब उठकर नगर में जा और जो तुझसे कहा जाएगा, हालेलुया, वही तू कर। जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा और वही काम तुझे करना है।
यही महत्वपूर्ण बिंदु है। हालेलुया। हमारे आपके जीवन में हालेलुया। यीशु मसीह जब आया हालेलुया, और उसने हमें एक काम दिया करने के लिए हालेलुया, लेकिन हमने उस काम को नहीं। यहाँ पर यह व्यक्ति बहुत ही विरोधी, मसीह के खिलाफ सताने वाला व्यक्ति, मारने वाला व्यक्ति, ना तो स्त्री को देखता था ना पुरुष को देखता था। हालेलुया। वो हर एक को क्या करता था? सताया करता था। हालेलुया। लेकिन वहीं पर जब यीशु इसके जीवन में आया, जब यीशु से इनकाउंटर हुआ और यीशु मसीह से आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, मतलब हक्का बक्का रह गए। हालेलुया। क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। हालेलुया। सब तो वो सुनते थे लेकिन किसी व्यक्ति को देखते ना थे कि कहाँ से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है, कौन बता रहा है। हालेलुया। 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 ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया। आपको मालूम है जब वो यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, हालेलुया, और उसके चारों ओर जब ज्योति चमकी और वो गिर पड़ा, और फिर जब गिर करके शब्द को सुना, और फिर यीशु मसीह ने कहा तू उठ करके चल, लेकिन जब वो उठा अपनी आँख खोल रहा है तो वो क्या कुछ देख नहीं रहा। हालेलुया। 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 इसी बात को समझना है। हालेलुया। आज जब हम यीशु मसीह के पास आए हैं, हालेलुया, और हमें कुछ करने के लिए कह रहा है, हालेलुया, लेकिन जब हम यहाँ से निकलते हैं, हालेलुया, तो अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम देखना चालू करते, बाइबल कह रही वो कुछ नहीं देख रहा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो कुछ नहीं देख रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। और आप जब यीशु मसीह के पास आते हो, प्रार्थना में आते हो, और यहाँ से जब जाते हो, हालेलुया, हालेलुया, आप देखते हो विचार कर रहे, आप देखते हो चोरी कर रहा है, आप देखते हो झगड़ा कर रहा है। हालेलुया। आप उन चीजों को देखते हो जो नहीं देखना चाहिए। हालेलुया। 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 एक बच्चा छोटा सा है, हालेलुया, हालेलुया, और प्रतिदिन वो घर से बाहर निकलता है, और प्रतिदिन वो पिता को देखता है कि साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं और पैडल पर रखते हैं, 2 बार हिला करके साइकिल पर चढ़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। वो डेली निकल करके देख रहा है, डेली निकल करके देख रहा है। हालेलुया। पिताजी साइकिल खड़ी करके चले गए, और साइकिल के पास गया, हैंडल पकड़ा और साइकिल गिर गई। हालेलुया। साइकिल क्या हुई? पहले दिन गिर गई, लेकिन फिर वो अगले दिन आया साइकिल के पास, वो फिर हैंडल पकड़ा, कुछ दूर बगैर पैडल पे लात रखे लेकर गया। हालेलुया। ऐसे करते 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 एक दिन जैसे पिता साइकिल का हैंडल पकड़ते थे और पैडल रखते थे, वैसे वो पैडल पे लात रख करके साइकिल पर चलते थे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन वो उसी को देख रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है हम उसी चीज को देखें जो चीज हमारे जीवन में कार्यरत हो, जो हमें चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब किसी ने अपने भाई से कहा कि भाई तू मेरे पास आ, तेरे आंख में तिनका घुसा है, तो उसे क्या करूं? निकाल। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती वहां लिखा पहले तू अपनी आंख का लट्ठा निकाल, हालेलुया, तब अपने भाई के आंख के तिनकों को निकालना। मतलब पहले हमें खुद क्या करना होगा? सुधरना होगा, अपने आप को बचाना होगा, तब हम दूसरे को बचा सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो हम उसी चीजों को देखें जो चीजें हमारे जीवन में क्या है, लाभ दे सकती है। अगर हम उसको बार बार देखते रहेंगे तो वो चीजें हमें बार बार क्या करेंगी? अटैक करेंगी। हालेलुया। हम बार बार बाइबल पढ़ेंगे तो हमारा मन क्या कहेगा? बाइबल पढ़ाने का, पढ़ने का मन करेगा।
पढ़ने का मन करेगा ना, जब हम रोज रोज प्रार्थना में आना चालू करेंगे तो हम किसी दिन प्रार्थना में नहीं आएंगे तो हमारा मन क्या होगा? व्याकुल होगा कि हम आज प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हम प्रार्थना में नहीं जा रहे। हम उधर हमारा मन क्या करेगा? हमें बहुत काटेगा। हाँ तू ये क्या कर रहा, तुझे प्रार्थना में चलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वही जब हम प्रार्थना ना करके हालेलुया हम किसी और की ओर झुकते हैं तो वो चीज़ें हमें बार बार करने के लिए क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं, उत्साहित करती हैं कि हम उस काम को करें। हालेलुया हालेलुया। तो हमें उसकी ओर झुकना है। हालेलुया। हमें उसकी ओर क्या करना है? झुकना है, जिससे हमें लाभ है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो अंधा हो गया, वो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। आज कोई अंधा होना नहीं चाहता, वो सब कुछ देखना चाहता है। आज हर एक व्यक्ति सब कुछ क्या करना चाहता है? देखना चाहता है अपनी आंखों से। हालेलुया। कोई अंधा होना नहीं चाहता। यहाँ लिखा जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। यीशु से मिलने के बाद उसके जीवन में क्या आ गया? वो शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे यीशु से उसकी मुलाकात हुई, क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, ना कुछ खा रहा ना पी रहा। वो कहाँ जा रहा उसे ये भी नहीं पता। हालेलुया हालेलुया। सच में जब ये कोई यीशु से मिलता है, हालेलुया, उसे कुछ पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्यों? उसे कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि देख लिया यीशु। उसे मालूम नहीं चलेगा मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, उसे मालूम नहीं चल रहा। क्यों? हालेलुया। क्यों? उसका कारण क्योंकि वो यीशु को देख चुका। और बाइबल यदि हम पढ़ें तो सच्चाई यही है, जिस दिन आप यीशु को देख लोगे, हालेलुया हालेलुया, आपको और कुछ देखना पसंद नहीं आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन अभी तक आप यीशु को देखे ही नहीं। हालेलुया। अभी आप यीशु को देखे ही नहीं हो, इसलिए आपका मन इधर उधर भागता है, इसको उसको देखने का मन करता है। लेकिन जिस दिन आप यीशु को देख लोगे, हालेलुया, उस दिन आपको हालेलुया हालेलुया। दूसरी चीज, उसके चेलों ने ये नहीं है, जो उसके साथ थे वो चेले ही थे। जो उसके साथ थे साउल के, उसे पकड़ कर ले गए, उसके नीचे गए थे, मतलब चेले थे। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अंधा हो गया। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अंधा हो गया। हालेलुया। ये बेसुध हो गया। उसे पकड़ कर ले गए, जहाँ जा रहा था उसे दमिश्क में ले गए और उसे वहाँ ले जाकर। हालेलुया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। जब उसकी यीशु से मुलाकात हुई और उसे वहां पर ले जाया गया, तो वहां पर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। आपकी जब मुलाकात यीशु से होती है, उसके बाद आप क्या करते हो? क्या प्रार्थना करते हो? हालेलुया। आप यहाँ से वचन सुनकर गए, आप प्रार्थना करके गए, संगति करके गए, तो क्या आप जाकर के प्रार्थना करते हो? ये गलती हमारी है। हालेलुया। हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन यहाँ जब ये व्यक्ति गया तो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और आप क्या करते हो? सोते हो, घूमने चले जाते हो, इधर उधर की बात करने चले जाते हो। हालेलुया। सुन करके उसका मनन नहीं करते। जब वो यीशु के शब्द को सुना, हालेलुया, वो जाकर के क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो बोल क्या रहा था, वो कह क्या रहा था, क्यों कह रहा था, उस बात को समझ रहा है, प्रार्थना करता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? आप क्या करते हो? हालेलुया। जो शब्द को सुना, हालेलुया, उसे कोने रख करके
दोस्त से बात करने चला गया, सोने के लिए चला गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने उस बात को ध्यान दिया? नहीं। क्या आपने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमें ये क्यों सिखाया गया, ये हमें क्यों बताया गया, आखिर इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। क्या आपने प्रार्थना की? नहीं करते प्रार्थना। और जब प्रार्थना नहीं करोगे, हालेलुया, तो वो चीजें आपके जीवन में कैसे प्रकट होगी जो प्रभु आपसे कह रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को हालेलुया। दूसरी चीज जो उसके साथ, तो उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। पुराने नियम में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जो मूसा था, जब परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया, हालेलुया, उसकी बहन ने उसे क्या कहा? भला बुरा। हालेलुया, हालेलुया। लूत की पत्नी ने लूत का साथ नहीं दिया। हालेलुया। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब का साथ नहीं दिया। हालेलुया। तो उनको क्या उठानी पड़ी? हानि उठानी। हालेलुया। जब आपके घर में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और आप उसके विरोध में बात करते हो, तो आपको हानि उठानी पड़ती है। हालेलुया। क्या उठानी पड़ती है? हानि उठानी पड़ती है। हालेलुया। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के भरोसे पर है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, वह व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं रख रहा है। जब आप उस व्यक्ति को कुछ कहते हैं, वह व्यक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं है, वरन किसके भरोसे पर? परमेश्वर। तो जब आप उस व्यक्ति को कुछ कह रहे हो, वह नहीं सुन रहा है, वरन सुनने वाला कौन है? हालेलुया। तो आप कह किसको रहे हो? आप कह किसको रहे हो? आप कोस किसको रहे हो? किसको कोस रहे हो? बोलो, किसको कोस रहे हो? परमेश्वर को। क्योंकि वह व्यक्ति किसके भरोसे है? और जब परमेश्वर को कोसोगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? आपके जीवन में क्या आएगा? सफलता आएगी? क्या आएगी? प्रमोशन आएगा? नहीं। आप नीचे के लेवल पर जाओगे। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति किसके भरोसे पर है? परमेश्वर। और जब उस व्यक्ति को कह रहे हो हालेलुया, तो किसके ऊपर है? परमेश्वर। हालेलुया। और जब आप उस व्यक्ति से लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? दाऊद किसी ने युद्ध नहीं हारा, छोटा सा था, क्योंकि दाऊद युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया। दाऊद युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया था। युद्ध लड़ने कौन गया था? परमेश्वर गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया। दाऊद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा यहोवा। हालेलुया। उसने कहा मैं उसके नाम से आता हूं, मैं अपने नाम से नहीं आता। हालेलुया। जब आप उसके नाम से करोगे, बाइबल कहती है, तब आप सफलता को पाओगे। जब आप अपने नाम से करोगे तो कुछ नहीं प्राप्त करोगे। हालेलुया। लेकिन जब उसके नाम से चलोगे, उसको स्मरण करके काम करोगे, तब आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यहाँ यह व्यक्ति उसके नाम को सुनते ही, जो विरोध करने वाला व्यक्ति था, जो सताने वाला व्यक्ति था, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने वाला व्यक्ति था, वह जैसे ही परमेश्वर के शब्द को सुना, वह गिर गया। हालेलुया। वो क्या हुआ? गिर गया। और उठा जब, तो कुछ देख नहीं रहा है। और जब उसे पहुंचाया गया, तो वहां पर जाकर क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जाकर के क्या कर रहा है? आप गिर गए बीमारी में, समस्या में, विचार में, चोरी में, विषय में, घमंड में, क्रोध में, डाह में, किसी तरीके से गिर गए और आपको उठा करके ले जाया गया, यीशु मसीह के पास पहुंचाया गया। हालेलुया। तो आपको वहां पर क्या करनी होगी? प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना ना करके बजाय आप कुछ और करने लगो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो क्या आपको सफलता मिल सकती है? हालेलुया। लेकिन यह व्यक्ति वहां जाकर के क्या कर रहा? प्रार्थना कर। हालेलुया। उसने कहा, दर्शन में उससे बात की और कहा वह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। हालेलुया। और उठ करके कहा जा, उस गली में जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह क्या कर रहा है? प्रार्थना कर। वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आप क्या करते हो? हाँ? आप बैठकर क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो किसी से?
हालेलुया। आप यहाँ जब आकर बैठो तो किसी से क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर किसी के पास जा करके उसे दर्शन देगा कि देख वो व्यक्ति वहां क्या कर रहा है। हालेलुया। जो किसी के जीवन के विषय में उसको अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति प्रेयर में आता है, हालेलुया, और फिर जब परमेश्वर का नबी प्रचार करने के लिए आता है और वह बोलता है कि इसके जीवन में ये होने वाला है, इसके जीवन में आशीष आएगी, इसके जीवन में ऐसा होगा, हालेलुया, वो कैसे जान पाता है? ठीक इसी तरीके से जब आप भवन में आकर घुटने टेक कर रो करके परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू करते हो, हालेलुया, क्या करना चालू करते हो? परमेश्वर से प्रार्थना की परमेश्वर मेरे जीवन में ये घटी है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं रोगी हूँ, हालेलुया। वो देख रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, तो फिर वो जाकर के नबी को क्या देता है? दर्शन देता है, उससे बात करता है, देख जा वहां पर जब तू खड़ा होगा तो तुझे ये व्यक्ति दिखाई देगा और वो इस बात के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में ये घटी है और तू बोल कि तेरी घटी क्या होगी? पूरी हो जाएगी, तेरा दुख क्या होगा? आनंद में बदल जाएगा। लेकिन कब? जब आप प्रार्थना करोगे तब। जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, हालेलुया, हालेलुया। पुरुष क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, अपने पूरे घराने समेत डरता था, हालेलुया, भय खाता था, दान देता था, सारे नियम बराबर करता था, हालेलुया। और जब उस पूरे नियम के अनुसार चल रहा था, उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंची, हालेलुया। उसने स्वर्गदूत को भेजा कि जा करके पुरुष से के हालांकि यहाँ से इसको बुला करके ये काम करिए, हालेलुया। इसके द्वारा प्रार्थना के द्वारा जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को देखता है, फिर वो किसी न किसी को भेजेगा आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए, हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो सोचो आपकी हेल्प नहीं हो सकती, हालेलुया। लेकिन जब आप उस बात के लिए प्रार्थना करोगे जो आपके जीवन में घटी है, तो परमेश्वर किसी न किसी को उस घटी को पूरा करने के लिए वो आपके पास भेजेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते में हम क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। इसी बात के लिए परमेश्वर ने किसी को भेजा उस काम को पूरा करने के लिए। हम कहाँ अंदर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, और बाहर वो काम पूरा हो जाए। क्यों? क्योंकि हम उसी बात के लिए प्रार्थना करें, और जब उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर सुन रहा प्रार्थना को, और फिर वो किसी को क्या दे रहा है? दर्शन दे रहा है। उसे दर्शन देकर कह रहा है कि तू उठ करके अब यहाँ से जा, वहां उस काम को पूरा कर। इसके द्वारा प्रार्थना की। और जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आपके जीवन में कुछ भी पूरा होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप घर में भूखे पड़े हो, हालेलुया, जब बाहर निकलोगे किसी से कहोगे भैया हमें भूख लगी है, तब कोई आकर खाना देगा? नहीं, कोई कौआ नहीं रहा है, सपन नहीं देख रहा है, हालेलुया, हालेलुया, तो आकर आपको खाना दे देगा। तो जब आप कहोगे, शेयर करोगे शब्द को, हालेलुया, तब वो भेजेगा किसी को वो भोजन लेकर जो आपकी जरूरत है, हालेलुया। लेकिन जब आप शेयर ही नहीं करोगे, हालेलुया, कहोगे ही नहीं उससे, तो किसको भेजेगा? हालेलुया। यहाँ ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, और वहाँ प्रभु उसको दर्शन दे रहा है, हालेलुया। इसको हनन्याह को, हालेलुया। और उसने हनन्याह नामक एक, और जो प्रार्थना कर रहा है वो भी क्या देख रहा है? दर्शन देख रहा है। वो भी क्या देख रहा है? दर्शन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया, बीते दिनों में कि प्रभु जब बारिश होती है तो पट 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 तीन बूंद गिरती है, तो चाहे जितना तेज प्रचार करो सुनाई नहीं, हालेलुया, सुनाई नहीं देता। ये पीना का भंडे, हालेलुया, हालेलुया। कम से कम रात वाली प्रार्थना तो बच्चे सुकून से कर ले बारिश में, हालेलुया। और ठंडी में तो छूटा था, बच्चे सो भी नहीं पाते थे,
पूरा बिस्तर क्या होता था, भीग जाता था, पसीज कर गिरता। हालेलुया। बारिश में पूरा बिस्तर भीग जाता था इधर उधर से। हालेलुया। बड़े परेशान। हालेलुया। तो जब प्रार्थना कर रहे हैं तो दर्शन में दिखा रहा है कि शीघ्र ये क्या हो, बनने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हटने के लिए जा रहा है। दर्शन में दिखाया तो हमने क्या किया, शेयर किया, और जब शेयर किया तो परमेश्वर अगले व्यक्ति को भी दर्शन दे रहा है कि तू इस काम को क्या करो, हाँ पूरा कर। तब वो काम पूरा हुआ। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो काम पूरा कैसे होगा। हालेलुया। अब यहाँ जब ये प्रार्थना कर रहा है तो ये भी दर्शन देख रहा है। ये भी क्या देख रहा है, दर्शन देख रहा है। यहाँ पर देखिए, पढ़े जब हम पढ़ते हैं तो, और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। और जब वो प्रार्थना कर रहा है तो भी क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, हाँ क्या देख रहा है, भूख है बोलो, क्या देख रहा है। बाइबल आपके पास बाइबल है, देख रहे हो ना बाइबल में, तो बताओ क्या देख रहा है, दर्शन में भी देख रहा है। हालेलुया। और दर्शन देख रहा है ये कि कोई व्यक्ति आ रहा है, हनन्याह नामक एक पुरुष भीतर आ रहा है और वो मेरे ऊपर क्या रख रहा है, हाथ रख रहा है, और मैं क्या देख रहा हूँ, दृष्टि पा रहा हूँ। हनन्याह ने उत्तर दिया। अब हनन्याह से प्रभु बात कर रहा है तो हनन्याह प्रभु से कह रहा है, हनन्याह ने उत्तर दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार ताली बजाकर परमेश्वर। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इस को प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध दो। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा, तू जा, ऐसा कर, क्योंकि वो चुना हुआ क्या है, मेरा पात्र है। वो अन्य जातियों के सामने जाएगा, राजाओं के सामने जाएगा, और मेरे नाम का क्या करेगा, प्रचार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे नाम का क्या करेगा, प्रचार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया मुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। हालेलुया। ताली बजा करके हालेलुया। तो जब वो उस बात के लिए प्रार्थना करा, हालेलुया, तब वो कह रहा है कि प्रभु ने मुझे भेजा, प्रभु ने मुझे क्या किया, भेजा है कि जा तो उसके जीवन में हाथ रख करके प्रार्थना कर, वो दृष्टि पाए। हालेलुया। और आत्मा से क्या हो जाए, परिपूर्ण हो जाए। किसके द्वारा, प्रार्थना। उसकी मुलाकात हुई तो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर। आपकी जब मुलाकात हुई यीशु मसीह से तो आपने क्या प्रार्थना करना चालू किया, सबसे हालेलुया। आपने तो 2 साल 4 साल 5 साल से है, हालेलुया, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। हालेलुया। क्यों ग्रोथ नहीं, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। आपके पास हर काम करने का समय है, हर काम करने का क्या है, समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय नहीं है। सोने का समय है, खाने का समय है, कहीं जाने का समय है, घूमने का समय है, रिश्तेदारी जाने का समय है, दावत करने का समय है, सब समय है। उनसे बात करने का समय है, लेकिन घंटों घंटे प्रार्थना करने का आपके पास समय, ये कारण है। जिस दिन प्रार्थना करना चालू करोगे, घंटों घंटे यीशु मसीह के साथ बैठना चालू करोगे, उससे रिश्ता जोड़ना चालू करोगे, उस दिन आपके विषय में जो घटी है वो कहेगा जाकर किसी से कि जाकर के मेरे बेटे के जीवन में घटी है, इसको पूरा करके चला। हालेलुया। जो काम आपका रुका पड़ा है, हालेलुया, नहीं हो रहा है, हालेलुया, क्या है, हालेलुया, हालेलुया। जब आप उसको महिमा दोगे, उसकी वर्शिप करोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसी काम को जाकर के उससे कहेगा, हालेलुया, कहेगा कि जा, मेरा बेटा का काम यहाँ अटका हुआ है, जा उस काम को पूरा करो। मानो आपका कोई केस चल रहा है, मानो आपकी फाइल दबी हुई है,
हालेलुया। लेकिन जैसे आप प्रार्थना करना चालू करोगे, रात को अधिकारी को सौंपन देगा कि आज इसी नंबर की फाइल को उठाना और इस केस को सॉल्व करना। हालेलुया। अधिकारी सुबह उठेगा क्योंकि रात को वो सफल पाया है और डरा हुआ है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मार खाऊंगा। हालेलुया। वो सुबह उठेगा, उसी फाइल को खोलेगा और सर्वप्रथम आपका काम होगा किसके द्वारा? प्रार्थना। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, हालेलुया, तो कौन काम करेगा? हालेलुया। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? क्या करनी पड़ेगी? घर जाकर सो आराम से और कहो फिर आकर के, भैया हमारा काम नहीं, प्रभु जी हमारा काम कुछ बन नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा काम कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कहाँ से समझ में? जब आप प्रार्थना ही नहीं। हालेलुया। 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 ताली बजा करके परमेश्वर को धन्यवाद। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बंद। हालेलुया। कितने लोग अब तक बपतिस्मा नहीं लिए? हालेलुया। कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए? सबके सब ले लिए। हालेलुया। बाइबल कह रही है हालेलुया, वह उठा जब ज्योति पाया और जाकर के क्या लिया? तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। तुरंत जाकर के धार्मिकता को क्या किया? तुरंत। और आप हालेलुया बोले यीशु मसीह। ताली बजाकर इसी तरीके से जब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, तो आपके जीवन में जो कुछ कमी है, जो कुछ भी घटी है, जब आप प्रार्थना करोगे तो वह बात करेगा। और क्या करेगा? बात करेगा। और फिर उस व्यक्ति को क्या करेगा? भेजेगा। हालेलुया। जाकर के उस काम को और व्यक्ति आएगा। हालेलुया। और आपका काम क्या होगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं करोगे उस काम के, हालेलुया, तो वो काम कैसे पूरा होगा? जब आप उसको महिमा ही नहीं दोगे तो कैसे पूरा होगा? हालेलुया बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मालूम है जब दानियल को शेर की बांध में डालने के लिए तैयारी कर रहे थे, हालेलुया, दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना। दानियल क्या कर रहा था? और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो दानियल के पहुंचने से पहले वहां कौन पहुंचा था? हालेलुया। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके शेरों के मुंह को क्या किया था? उससे पहले पहुंचा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, जब आप प्रार्थना करके कहीं निकलते हैं तो सुरक्षित जाते, सुरक्षित चले आते। उसका कारण जब आप प्रार्थना करो उसके पहले ही आप घर से निकले नहीं हो, उसके पहले अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। हालेलुया। मेरा बेटा इस रास्ते से जाने वाले इस रास्ते को क्या कर? हालेलुया। उस रास्ते को ठीक करके ले जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप जब घर लौट कर आते हो, बैठते हो तो कोई बताया, हालेलुया, फिर जैसे आप आया वैसे एक आदमी देख सकते, जैसे आप तो रवस खस गया, बस आपके बलिए पिछड़ रहा, आप ध्यान नहीं, आप कुछ नहीं क्यों नहीं दिया? सो दूर के ना मत दे। हालेलुया। तू मत दे कुछ। हालेलुया। बाइबल के तो हमारे आगे से रक्षा करता हुआ और पीछे से भी रखवाली करता हुआ चलता। हालेलुया। आगे से भी और पीछे से भी, दोनों तरीके से वो हमारे साथ। हालेलुया। और हम सुरक्षित पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कहने की बात है। हालेलुया। हम लोग शाम की सभा खत्म हुई और मीटिंग के लिए तैयार हुए। किसके लिए तैयार हुए? मीटिंग के लिए तैयार हुए। मीटिंग के लिए तैयार हुए और इतना बादल काला घेरा हुआ था, आंधी तूफान गर्जन चालू, लेकिन भाई मीटिंग रखा गया, प्रभु का काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइक से 4 भाई लोग तैयार हुए। हालेलुया। घर से निकले, जैसे घर से निकले घड़ा पानी बरसना यहाँ चालू। हालेलुया। और आगे देख रहे हैं आंधी खूब, बिजलियां चमक रही, लेकिन पानी नहीं गिर रहा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोगों को पानी नहीं दिखाई दे। थोड़ी देर बाद जैसे हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर गए थे, तब यहाँ से फोन गया कि बहुत जोर बारिश हो रही है, लौट आओ। हम लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, केवल गर्जन है, चमक रहा है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रही। बोले कि यहाँ तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही। हालेलुया। और कुछ देरी गए और आगे गए तो जहाँ जाना था वहाँ से कॉल आई, भैया बहुत तेज बारिश हो रही है, आप लोग कहाँ हैं? बारिश थम जाएगी तब आना, नहीं कल आना, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। हम लोगों ने कहा मीटिंग आज की है तो हम लोग आज ही आए। हालेलुया। उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं, हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हालेलुया। वहाँ पहुँचे जब तो इतना पानी गाड़ पर, जहाँ मीटिंग गए उनके दरवाजे पर इतना पानी, पूरा पहिया भूल जाता, गाड़ी हम लोग दूर खड़ी थी। हालेलुया। और गए इतने पानी में। हालेलुया। और वो लोग हमको देखे, अरे आप भीग नहीं हो। हालेलुया। अगर अभी अभी पानी समाप्त हो। हालेलुया। और जब तक हम लोग जैसे वहाँ पहुँचे, बोले कि अभी अभी पानी समाप्त हुआ, और जब तक हम लोग वहाँ थे प्रार्थना हुई, एक भी बूंद पानी नहीं गिरा। हालेलुया। हम लोग भोजन किए, भोजन करके हम लोग जब वहाँ से निकले, विदाई हुआ। हालेलुया। निकले जैसे वैसे तुरंत 5 बाद फोन के, भैया कहाँ है, बारिश होने लगी, आप लोग लौट आओ तो ज़्यादा ठीक है, भीगो ना सुबह जाते। हमने कहा बारिश तो नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे ही हम लोग यहाँ घर पहुँचे, बोले अभी अभी बारिश समाप्त हुई। हालेलुया। अभी भी बारिश क्या हुई, समाप्त हुई। तो उस दिन एहसास हुआ कि वो आगे से रक्षा करता हुआ और पीछे से भी जो है रखवाली करता हुआ चलता है। हालेलुया। तो आप जा रहे हो, देखोगे कि वह हानि, लेकिन आपको हानि कुछ नहीं हो, आप सुरक्षित पहुंचाए जाओगे। हालेलुया। आगे से बारिश, पीछे से बारिश, लेकिन बीच में बारिश नहीं हो रही है। उसे मालूम है कि मेरे बेटे और बेटियां जा रहे हैं मेरे काम के लिए, अगर ये भीग जाएंगे, इन्हें ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाएंगे, तो कल को कौन जाएगा मेरी महिमा करने के लिए? इतना महान परमेश्वर है, जब आप उसके वचन पर चलते हो, उससे प्रार्थना करो तो इस तरीके से आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, वो जी प्रार्थना में और गिर पड़े जो ना गाड़ टूट गई। प्रार्थना में नहीं आता। हालेलुया। तो केहू देखत रहा तब गिरा। अपने आप से पूछो। हालेलुया। अपने आप से पूछो। हालेलुया। हमने इधर उधर देखना चालू किया तब गिरे हैं, और दोस्त परमेश्वर को दे रहे कि वो प्रार्थना इंतजार रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसमें परमेश्वर की गलती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ये नहीं कहा कि तू इधर उधर देख, उसने तो कहा हालेलुया। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक जब खोले, हालेलुया, यशायाह उसका 41 पद, आठ पद से पढ़े। वहां पर लिखा, हे मेरे दास इजराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र। हालेलुया। आपको कितने प्रेम से बुला रहा है, दास कह के बुला रहा है, मित्र कह के बुला रहा है, बेटा कह के बुला रहा है, फिर भी आप ना सुनकर। हालेलुया। वो इतना प्रेम से आपको पुकार रहा है। हालेलुया। लेकिन आप हो तो अपनी शान चढ़ाए भगे पड़े हो। हालेलुया। तो जब गिर गए, हार गए, थक गए, भटक गए, तो कहते हो कि वो जी परमेश्वर निर्दयी हो, मेरे साथ कुछ नहीं। वो तो कितना प्रेम से आपको बुला रहा, कितने प्रेम से बुला रहा, कह रहा हे मेरे दास इजराइल, हे मेरे चुने हुए याकूब। वो तो कह रहा चुना हुआ तू है। हालेलुया। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है। हालेलुया। हम इसी पृथ्वी की छोर में क्या हुए थे, भटके हुए थे, लेकिन वो हमें बुलाकर कहा कि तू मेरा क्या है, दास है। और जब आपको दास करके बुला रहा है, हालेलुया, और आप उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं, इसमें किसकी गलती है, परमेश्वर की या हमारी? किसकी गलती है? हमारी। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर को बोल नहीं सकते, मुझे तो ताली बजा करके उसको धन्यवाद दीजिए।
हालेलुया। ये कहते हो कि हम भैया 2 घंटे गए थे प्रार्थना में, लेकिन हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 घंटे में आपने एक बार भी तो उसको महिमा नहीं दी मुझको। हालेलुया। अच्छा महिमा दोगे तभी तो सुनेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। दुकान का स्टॉल लगा है। हालेलुया। और दुकान वाला जलेबी शानदार, दुकान वाला जलेबी शानदार। और आप सुबह सुबह गए उसकी दुकान, पहले अभी कोई नहीं पहुंचा, जा करके बैठ गया और जलेबी छान रहा, आप देख रहे हो। और लोग आए, भैया 1 किलो जलेबी वो तौल कर देता है, 2 किलो जलेबी, 1 पाव जलेबी, आप देख रहे हो। और जलेबी बेचने में मस्त है। हालेलुया। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि जो जलेबी का खेल था वो खत्म। आप उसके पास गए, क्यों भैया जलेबियाँ नहीं का? उसने कहा भैया सब तो बिक गई, अब नहीं बनाओगे? उसने कहा आज नहीं बनाएंगे। भैया आपको दिखाई नहीं दे, कोई नहीं है, तब से आकर बैठे हैं। तो कहा हमको पागल कुत्ता कर देगा, तुमको जरूरत तुमको बोलना चाहिए। भले आकर बैठे हो भाई, वो यहाँ है, वो कहाँ है? यहाँ है, आप वहाँ बैठे हो। आपको यहाँ आकर के बोलना पड़ेगा हालेलुया। भैया हमें भी 5 किलो चाहिए। हालेलुया। तब वो देगा। भले आप वहाँ आकर बैठो, उसी तरीके से आप वहाँ आकर बैठे हो, आप दीदी लोग बात कर रहे हो, भाई लोग आपस में बात कर रहे हो, और ये यहाँ से बोल रहा है हालेलुया, आप उसकी सुनी नहीं रहे हो, आप उससे कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हो, आप अपने में मस्त हो। हालेलुया। तो उसी को ध्यान देगा ना जो उससे बात कर रहा है। हालेलुया। जो उससे कह रहा है हालेलुया, भैया 1 किलो दे दीजिए, उसको तौल कर देगा ना। भैया 100 ग्राम दे दीजिए, उसको तौल कर देगा ना। आप यहाँ बैठे हो, भले उसको ताक रहे हो सुबह से आप हालेलुया। उसी तरीके से आप आकर के बैठ गए ना, हालेलुया बोल रहे हो, ताली बजा रहे हो, ना गीत गा रहे हो। हालेलुया। बैठने से कुछ नहीं मिल जाएगा, बैठने से कुछ नहीं मिल जाएगा, आप रात दिन बैठे रहो। हालेलुया। फिर अगला दिन हालेलुया, फिर अगला दिन वो व्यक्ति आया, उसने कहा कल तो इधर बैठे थे, आज इधर नहीं बैठेंगे, लोग इधर इधर बैठेंगे। अब वो आकर के अगले दिन यहाँ बैठ गया और फिर ताकना चला। हालेलुया। और लोग आए, भैया 1 किलो, 1 पाव, 100 ग्राम, आधा किलो, वो फिर तब ला करके लेकर चले। करके आए, जनाब भैया जलेबी नहीं है, भैया बिक गई। भैया कल भी कहे थे आपसे, अरे भैया कल कहे थे तो कल कहे थे ना, आज अगर चाहिए तो आज आकर बोलना चाहिए ना कि हमको इतना चाहिए। हालेलुया। भैया अब कल मिलेगा। और जब कल जनाब आए तो आकर के सामने खड़े हो गए और जलेबी छान रहा है। तब तक दूसरा व्यक्ति है, भैया था कुछ बोलते नहीं, गलत नहीं पकड़ रहा। उनका बगल फेर के भैया आधा किलो जलेबी दे, उसको तोड़ दे। अब बगलिन खड़ा देखा था, सारे लोग आकर चले जा रहे। हालेलुया। थोड़ी समय हो गया, भैया जलेबिया। हालेलुया। उसी तरीके से आप पहले पीछे बैठते थे, अब आगे आकर बैठ गए, तो आगे बैठने से कुछ नहीं मिल जाएगा। महिमा देने से, उससे बात करने से, शेयर करने से। अब आप आकर बैठ गए, कुछ लोग कहते हैं सवेरे से आज बैठा रहे प्रार्थना। अरे सवेरे से बैठे हो ये मायने नहीं रखता। हालेलुया। आप भवन में रह रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप उसको कितना महिमा दे रहे हो। हालेलुया। वो जो सबसे पहले है तो 100 ग्राम जलेबी ले लो, लेकिन जो सबसे बात किया है वो 5 किलो ले लो। क्यों? क्योंकि उसने बोला और 5 किलो का बोल लगा। हालेलुया। भले 1 घंटा प्रार्थना रहते हुए आया, लेकिन 1 घंटा प्रार्थना रहते हुए जब वो आया तो पूरा 1 घंटे झूम करके, नाच करके, गा करके। हालेलुया। तो परमेश्वर को क्या दिया? महिमा दिया। और आप सुबह से आए हो और आप क्या कर रहे हो? आप इस तरीके से महिमा दोगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो आपको लोहे का बटकरे के सिवा और कुछ नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन जब उसको महिमा दोगे तो आपको बटकरा दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। जलेबी ही जलेबी दिखाई। हालेलुया। और जलेबी क्या होती है? खट्टी कड़वी ऐसी होती है। आपके जीवन में सदा विकास होगा। हालेलुया। सदा कभी कड़वाहट नहीं आएगी, अभी कड़वाहट नहीं आएगी। लेकिन कब? जब आप उससे शेयर करोगे, उससे बोलोगे, बात करोगे। हालेलुया। तब अब आकर के आप बैठ गए हो, आकर के खड़े हो गए, ताक रहे हो। हालेलुया। अगर ऐसा करने से अगर सब कुछ मिल जाता हालेलुया तो क्या जरूरत थी? हालेलुया। हर एक व्यक्ति बैठ करके थकता रहता, वो कुछ बोलता ही नहीं। क्या जरूरत थी आराधना करने की? क्या जरूरत थी प्रचार करने की? हालेलुया। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा? उद्धार पाने के लिए मुझसे क्या करना होगा? अंगीकार करना होगा। हालेलुया। मत्ती 7 का 7 क्या कहता? मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। जब मांगोगे तब मिलेगा, जब मांगोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? हालेलुया। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हालेलुया। जब मांगेंगे ही नहीं तो देगा कौन? जब खटखटाएंगे नहीं तो खोलेगा कौन? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब आप कहीं गए, किसी के घर में गए, शाम को पहुंच गए, 8 बजे मानो रात पहुंचे। हालेलुया। आपने दरवाजा नहीं खटखटाया, बैठ गए। हालेलुया। 11 बजे दरवाजा खोलकर बाहर निकला, ना भैया कब आया? 8 बजे। हालेलुया। मालूम नहीं चला। जब खटखटाओगे खटखटाओगे नहीं, भले आकर दरवाजे को बैठो। हालेलुया। कौन खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इतने में गेट बंद था। हालेलुया। कुछ लोग आए, झाँक कर चले गए, खटखटाए नहीं, क्यों भाई देखे बंद रहा थे, कुछ नहीं बोले चला। हालेलुया। खुला हो तो अंदर है भाई, जब खटखटाओगे तब खुला। हालेलुया। खटखटाओगे तब मालूम चलेगा ना, और आ जाएगी भैया कोई जरूरतमंद आया है, वो अंदर आना चाहता है। हालेलुया। और आप बार बार टहल जाओ कि गेट खुले तो अंदर जाए, फिर टहलते रहो सामने जलेबी वाले के तरीके से, दिन भर ताकते रहो, तो जलेबी नहीं मिलेगी, सिवाय बटखरे। अरे भले हालेलुया। सिवाय किसके? बटखरे, और कुछ नहीं। तो अगर आप जब उससे बोलोगे, शेयर करोगे हालेलुया तो आपको मिलेगा। तो यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, वो कितने प्रेम से बुला रहा है। हालेलुया। तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। ताली बजाकर क्या क्या कह रहा? पहली चीज तो कह रहा कि मत डर। पहली चीज क्या कह रहा? मत डर। दूसरी चीज क्या कह रहा? दूसरी क्या कह रहा? मैं तेरे संग हूँ। ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया। पहली चीज कह रहा है हालेलुया कि मत डर, और दूसरी चीज कह रहा है कि मैं तेरे संग हूँ। तीसरी चीज कह रहा है इधर उधर मत ताक। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। और सहायता करने के साथ साथ मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है तब संभालेगा जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर हम इधर उधर ताके तो हमें नहीं संभालेगा, हमें नहीं पकड़े रहेगा। हालेलुया। और जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे वरना हम परमेश्वर को ही देखते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे, तो कह रहा मैं तुझे दृढ़ भी करूँगा, सहायता भी करूँगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले भी रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब आप परमेश्वर को महिमा दोगे,
और इधर उधर नहीं ताकोगे, वरन परमेश्वर को ही देखते रहोगे। हालेलुया। आपसे कोई लड़ेगा परंतु आप पर जय प्राप्त नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ओर से परमेश्वर खड़ा होकर के आप पर लड़ेगा और आप जीतेंगे। हालेलुया। आपको कोई खींच करके गिराना चाहेगा, हालेलुया, तब पर भी नहीं गिरा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका हाथ परमेश्वर पकड़ेगा। हालेलुया। सोचे कोई आपको धक्का देकर गिरा दे, तब पर भी नहीं गिरा पाएगा, क्योंकि अपने घर में दाहिने हाथ से क्या करेगा? आपको संभाले रहेगा। कह रहा क्या करेगा? संभाले रहेगा। और जब संभालने वाला आपके साथ है, आपको पकड़ने वाला आपके साथ है, आपका मार्ग दिखाने वाला आपके साथ है, हालेलुया, लेने वाला आपके साथ है, भला आप अपनी लाइफ में कभी हार सकते हैं? भला अपनी लाइफ में कभी पीछे हो सकते हैं? कभी नहीं। आप सदैव अपनी लाइफ में आगे रहो। हालेलुया। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई में, नौकरी करोगे तो नौकरी में, किसानी करोगे तो किसानी में, हालेलुया, कहीं जाओगे तो जो भी आप करोगे सब में क्या होगे? बाइबल क्या कहती है? जिस भी काम में तो क्या करेगा? हाथ लगाएगा, वो काम तेरा क्या होगा? हालेलुया। तो आप सोचो कि चोरी करने में हाथ लगाए, हालेलुया, तो आप सफल नहीं होगे, परंतु पकड़े जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको इधर उधर नहीं ताकना, इधर उधर नहीं ताकना, वरन परमेश्वर को देखना है। और आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? आपको जो कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, हालेलुया, तो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया, वह भेजेगा। हालेलुया। जैसे साउल के पास भेजा हनन्याह को, जो देख नहीं पा रहा, जा उसके ऊपर हाथ रख देख ले। हालेलुया। उसी तरीके से आपके जीवन में जो भर्ती होगी, हालेलुया, आपके पास पढ़ने की क्षमता नहीं, आपके पास बुद्धि की गति है, तो आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं बाइबल नहीं पढ़ता। हालेलुया, मैं बाइबल को नहीं पढ़ पाता। मालूम है, जब आप रात को प्रार्थना करके सोओगे तो बुद्धि को आपके माइंड में क्या करेगा? भेजेगा। और जब आप सुबह उठोगे तो पढ़ने वाले आप क्या बताओगे? पढ़ने वाले। लेकिन आपको क्या करनी होगी? प्रार्थना। लेकिन आप प्रार्थना के समय चले गए वो चाट खाने के लिए, फुल्की खाने के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, और फिर दोस्तों के साथ पार्टी करके आज सो गए, आपने प्रार्थना ही नहीं किया। तो सुबह जब उठोगे, हालेलुया, और अपने घर के बाहर निकलोगे, क्या दिखाई देगा मालूम है आपको? वही चाट की दुनिया, हालेलुया, वही चाट की दुनिया दिखाई। हालेलुया, क्यों? शाम को वही तो खा करते क्या? हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना करके लेटोगे, हालेलुया, जब सुबह उठोगे तो आपके पास क्या रहेगी? हालेलुया, आपके पास क्या रहेगी? बुद्धि आ जाएगी। हालेलुया, आप उस बुद्धि से अपने हर एक काम को क्या कर पाओगे? सफल कर पाओगे, और अपने जीवन को एक सफलता की ओर ले जा पाओगे। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के द्वारा, किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, हालेलुया, तो आप कैसे सफल व्यक्ति बन सकते? हालेलुया। सदरक में सतवेदन को जब आप भट्टी में जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना की। हालेलुया, लोगों ने प्रार्थना किया। उससे पहले वो क्या था? हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका वो काम जो है, उस काम को करने के लिए किसी न किसी को परमेश्वर भेज करके वहाँ खड़ा करके दिल किए रहेगा, मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना किया, इसका दिल काम। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे, हालेलुया, वो काम कैसे सफल होगा? इसलिए आपको प्रार्थना करनी बहुत, प्रार्थना करना बहुत क्या है? हालेलुया, 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 ताली बजा करके परमेश्वर। यहाँ लिखा, अगर प्रेतो 10 अध्याय पढ़े, उसका पहला पद लिखा कैसरिया में कुलिस नाम का एक मनुष्य था, जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था।
बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बराबर वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। और जब वो बराबर प्रार्थना करता था, हालेलुया, यहाँ लिखा तीसरे ध्यान, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे पुरुष। हालेलुया। जब साउल प्रार्थना कर रहा था तो क्या देखा? दर्शन देखा। हनन्याह प्रार्थना कर रहा था तो क्या देखा? दर्शन देखा। कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था तो क्या देख रहा है? दर्शन। तो क्या जब आप प्रार्थना करोगे तो आलू टमाटर देखोगे? हालेलुया, हालेलुया। आप क्या देखोगे? आप भी दर्शन देखोगे। लेकिन जब प्रार्थना करोगे तब, और वो वाली प्रार्थना करते रहोगे, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। अम्मा चौरो मनवट आया ना है तू चमट आ गया, हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना कर, धन्यवाद यीशु। मौसी आई यहाँ, अच्छा रुक जाओ, मैं पानी देख चला, फिर हाल चाल पूछ, क्या भैया हम प्रार्थना करते रहे और ये कहते रहा हम आज भी प्रार्थना कर, हालेलुया। तब बरम फिर लड़के बाद अम्मा नाना आइए, हालेलुया, फिर उठ गए पानी दे, नाना सारा चाल पूछे, फिर गए प्रार्थना, हालेलुया, हालेलुया। अम्मा सरवा चुन गया है, अच्छा अटवा चाल दे रखा हूँ सानी, अटवा चाल दे बता अम्मा आटा चाल दे गैर सान के हरिजन को ये से कर प्रार्थना की क्या हो, हालेलुया। जब प्रार्थना के घन लेके लेकिन हम 6 बजे बैठे रहे 9 बजे 3 घंटा प्रार्थना, कितना देर प्रार्थना करे? 3 घंटा प्रार्थना, हालेलुया। अब पूछो कि 3 घंटे में आप कितना भजन गाए प्रभु महिमा दे, हालेलुया। 3 घंटे में आपने परमेश्वर को कितनी देर महिमा दी है, हालेलुया, हालेलुया। एक तो भजन तो पूरा नहीं गाया तब मौसा नाना चाचा काका दादा सब आए गए तो हो रही, हालेलुया। तो हमने टेस्ट एको भजन तो पूरा नहीं गा पाए ना, हालेलुया, हालेलुया। और रोज कहेंगे हम 3 घंटा प्रार्थना करते, प्रार्थना कर खाना खाए ले, प्रार्थना कर लैट्रिनो चला गए नहीं चला आए, हालेलुया। प्रार्थना करते जगनी सोई ले, हालेलुया। प्रार्थना करते महिला बातों कैले हैं, हालेलुया। जब नींद करे लागे देखे 4 घंटा, हालेलुया, हालेलुया। जब फाइनल एग्जाम हुआ रिजल्ट आया तो कहें 30 में से 12 नंबर पाए, हालेलुया। उम्मीद रखे रहेंगे 30 में से 35 नंबर पाओ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कहाँ से नंबर आएगा जब आप इस तरीके से प्रार्थना करें, हालेलुया। प्रार्थना तू प्रार्थना कोई भी आ जाए, हालेलुया। हम अगर प्रार्थना कर रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। अगर उनको हमसे मिलने की चाहत होगी, हमसे मिलने की चाहत होगी और हमारे लिए आए होंगे हमसे मिलने के लिए स्पेशली वो के लिए, हालेलुया। जब हम निकलेंगे तो हमसे बात करेंगे, हालेलुया। अगर वो और किसी काम के लिए आए होंगे तो अपना काम करने चाहिए, हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना जब छोड़ करके जाते हो किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, तो वहाँ आप परमेश्वर को महत्व नहीं दे पा रहे हो पर एक व्यक्ति को महत्व दे रहे हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रेयर में रहते हैं, जब शाम को निकले तो पता लगा फला रिश्तेदार आए थे, हमको मालूम ही नहीं पड़ता कौन सा रिश्तेदार है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम प्रेयर में हैं, हालेलुया। ऐसा नहीं कि सूचना जाती नहीं जाती है, दरवाजा खटखटाया जाता कोई आया है, हालेलुया। लेकिन हम किसी और के साथ व्यस्त हैं, हालेलुया। जब तक वो हमें इजाजत नहीं देगा कि तू जा तब तक हम नहीं जा सकते, हालेलुया। अपना जबरदस्ती करना चाहो तो कर सकते, प्रभु रुका रहा 1 मिनट की आवत, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी प्रार्थना से कोई लाभ नहीं, हम वहाँ पर महत्व देंगे दूसरे, क्यों?
एक बार हम लोग सीख रहे थे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हम लोग सीख रहे थे हालेलुया। तभी एक परमेश्वर के दास आ गए हालेलुया। हम लोग सीखना छोड़कर खड़े होकर के उनका स्वागत करने लगे, आदर करने लगे। उन्होंने बैठा दिया हालेलुया। जब प्रार्थना ही बिल्कुल उन्होंने समझाया हालेलुया कि हम किसको महत्व दें, परमेश्वर। अगर हम प्रार्थना चल रही है हमारी हालेलुया, क्या चल रही है प्रार्थना, और इस बीच कोई आ गया हालेलुया और हम प्रार्थना को छोड़ करके उसे मिलने के लिए जा रहे हो, उसे बात करने के लिए जा रहे हैं, तो आप परमेश्वर से उस व्यक्ति को महत्व दे रहे हो। और जब व्यक्ति को महत्व दे रहे हो तो परमेश्वर आपकी जीवन का हालेलुया। यहाँ रहने वाला व्यक्ति आपके लिए बना है या परमेश्वर हालेलुया। तो आप परमेश्वर को महत्व ना देकर के एक व्यक्ति को हालेलुया, और जब व्यक्ति को महत्व दोगे तो व्यक्ति आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर काम नहीं करेगा हालेलुया। जिसको अपने जीवन में वेलकम करोगे वही आपके जीवन में काम करेगा हालेलुया। जब अपने जीवन में परमेश्वर को वेलकम करोगे तो आपकी लाइफ में वो काम करेगा हालेलुया। प्रार्थना होता रहता, फोन आया, फोन से बात करने लगे और किसी ने कहा गेट बाहर आकर खड़े हैं, आप प्रार्थना छोड़कर गेट बाहर चले गए बात हालेलुया हालेलुया। आप किसको महत्व दे रहे हैं हालेलुया, बाहर वाले को। वो आपके अंदर आया है हालेलुया, वो कहाँ है अंदर आया है। आप उसका आदर नहीं कर पा रहे हो, बाहर वाले का आदर हालेलुया हालेलुया। तो जिसको महत्व देगो वही जीवन में काम करेगा। इसलिए परमेश्वर को महत्व देना सीखे हालेलुया, उसका आदर करना सीखे, तब वो आपके जीवन में काम करेगा हालेलुया। तब आपके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा हालेलुया। वो यीशु मसीह जब आप प्रार्थना में हो, प्रेयर में हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए हालेलुया, आपके लिए वो मायने नहीं रखता। आप प्रेयर में हालेलुया, हम कहाँ हैं प्रार्थना हालेलुया, हम बात हालेलुया। अभी हाल ही में हम प्रेयर कर रहे थे, एक महत्वपूर्ण फोन आया हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन हमारी आदत है जब हम प्रेयर में जाते हैं हालेलुया तो मोबाइल को एकदम साइलेंट कर देते हैं, तो वाइब्रेशन भी नहीं करता, हींगी भी नहीं करता हालेलुया, और उसे उल्टा करके रखते हैं ताकि उसमें से लाइट न जले हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और डाल देते हैं एकदम नीचे हालेलुया। जब प्रार्थना हिंद हुआ हालेलुया, हम फिर हालेलुया हालेलुया नहाने गए हालेलुया। दूसरी मोबाइल पर कॉल आया कि कहाँ है, थोड़ा सा बात कर हालेलुया। बात मतलब कितनी बार हमने कॉल की हालेलुया, हमने कहा हम प्रेयर में हालेलुया। बोले इतना इमरजेंसी से थोड़ा सा तो जवाब दे सकते थे, क्या करके हालेलुया। हमने कहा जवाब सवाल करने के लिए दूसरा नंबर है हालेलुया, आप प्रार्थना नंबर पे कॉल करके जवाब सवाल कर सकते हो हालेलुया। लेकिन यदि हमसे बात करनी है तो आपको इंतजार करना हालेलुया, क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं हालेलुया। आप जब किसी से बात कर रहे हो और जब आपकी बात पूरी ना हो हालेलुया हालेलुया, और आप बात को बीच में रोककर किसी से और बात करने लगो, तो जो 2 घंटे का बात पूरी होने का समय है उसमें से आधा घंटे आप किसी और को दे दियो, तो क्या आज आपका बात पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती। और अगले दिन जब बैठे तो फिर आपने आधे घंटे किसी को दे दिया हालेलुया, तो आपकी वो आधे घंटे की बात पूरा महीना पूरी होने में लग जाएगी, लेकिन आपकी बात कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप बीच बीच में किसी और को सुने। इसीलिए आप कहते हो मैं एक छोटे से काम के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उस काम के लिए मेरा उत्तर नहीं मिला, मुझे उत्तर नहीं आया। उत्तर कहाँ से आएगा, आप उस वाली प्रार्थना को इन भी नहीं कर पाए आज तक हालेलुया हालेलुया। उस प्रार्थना को आज तक आपने पूरा ही नहीं कर पाया, तो उत्तर कहाँ से पूरा मिलेगा हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। अब आप एक मानो फल लिए, क्या लिए फल, और जैसे आपने फल को काटना चालू किया, वैसे कोई आ गया खटखटाया, आप फल रख करके चले गए और उससे बात करने लगे, समय ज़्यादा हो गया, फिर आप फल को उठा करके फेंकने लगे हालेलुया हालेलुया। फिर अगले दिन के हाँ आज नहीं खाएंगे, फिर अगले दिन आप जैसे फल को काटना चालू किए हालेलुया हालेलुया हालेलुया, फिर कोई आ गया। ऐसे 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ते
हालेलुया। और एक हफ्ते के बाद जब आप उस फल को काटे और खाए, उसका स्वाद चेंज, महकने लगा। हालेलुया। फिर आप उस फल को लेकर गए दुकान वाले के पास, भैया कैसे फल गया, क्या ताजा है, देखा था काटे तो कैसे है? तो आपसे सवाल करेगा। हालेलुया। आपको फल ले गए कितने दिन? एक हफ्ता ले गया। हालेलुया। जिस दिन वो फल लिया था उस दिन वो ताजा था, एक हफ्ते के बाद। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर को आप जाने गए उसी दिन उसको महिमा किए होते। तो जैसे जो कह रहे हो 4 साल हो गए अभी मेरा ये ठीक नहीं हुआ, 4 साल में आपने एक भी प्रार्थना की नहीं तो ठीक हुआ। हालेलुया। एक भी महिमा पूरी दे पाए हो? नहीं दे पाए। हालेलुया। इतना लंबा समय लग गया, इसीलिए लग गया। हालेलुया। प्रतिदिन वो आपके जीवन में काम करना चाहता था, लेकिन प्रतिदिन आपने उसको क्या किया? रोका। प्रभु ये वाला काम करके आता, उनसे बात करके आता, प्रभु ये वाला काम पूरा कर लेते हैं तब तक। हालेलुया। ये करते करते सालों साल बीत गए, इसलिए आपका वो काम 1 साल में नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि आपने ही रोका उस काम को। परमेश्वर नहीं रोका, आपने रोका है उस काम को कि प्रभु में रहने दीजिए, अभी हम बाद में बात करें। हालेलुया। जैसे आपने प्रभु से कुछ सलाह लेना चाहा कि प्रभु ये वाला काम हम कैसे करें, और प्रभु जब आपसे बात करना चाहा कि बेटा सुन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तभी आपने कहा प्रभु थोड़ा ठहर जाइए, अभी मैं बात करके आता हूँ। हालेलुया। फिर आप अगले दिन बैठे परमेश्वर से महिमा करने के लिए, और उसको आराधना की, महिमा की, प्रार्थना की, और जैसे परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा था, आपसे बात करने के लिए जा रहा था, आपको कहने के लिए जा रहा था, वैसे आपने फिर कहा प्रभु अभी आता हूँ। हालेलुया। फिर आप उठ गए प्रार्थना से। हालेलुया। फिर आप प्रार्थना से क्या हुए? उठ गए, हट गए। दूसरे दिन प्रभु से आप बात नहीं कर पाए और आपको उत्तर नहीं दिया। ऐसा प्रतिदिन आपके साथ होता गया और सालों साल से आप ऐसे ही प्रार्थना कर रहे हो और उसका रिजल्ट। हालेलुया। हालेलुया। याकूब ने कहा छोड़ूंगा नहीं जब तक तू उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। कहा छोड़, धोर हो रही है, लोग जान जाएंगे। उसने कहा अगर लोग जान जाएंगे, हालेलुया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे कुछ ना कुछ मैं ऐसे नहीं छोड़। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना अपने पति के साथ हरदम आती थी। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो पति के साथ नहीं आई, अकेली आई और कही आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जब तक मुझे उत्तर नहीं मिले। हालेलुया। वो हरदम किसके साथ आती थी भवन में? पति के साथ आती। हालेलुया। लेकिन उस दिन न कोई संडे था, न कोई मीटिंग थी, न कोई प्रेयर था। वो ऐसे ही उठकर अपने घर से ठान करके आई कि मैं जा रहा हूँ उसके भवन में, और जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा मैं हंसूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती आकर के वो घुटने टेक करके, वो आहें भर भर करके, रो करके क्या करते रहे? गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। जब वो इस तरीके से प्रार्थना कर रही है आंसुओं के साथ, हालेलुया, रो करके गिड़गिड़ा करके प्रार्थना कर रही है, हालेलुया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और एली पर प्रकट किया, कहा जा पूछ उसे क्या कमी हो इतनी देर से क्यों रोए पड़ी। हालेलुया। वो इतनी देर से क्यों रोए पड़ी है, वो भी आज के दिन में जिस दिन कोई नहीं आया है। हालेलुया। हालेलुया। एली जाकर के उससे कहता है देख, हालेलुया, अब तो उठ जा, तेरी प्रार्थना सफल हुई, अगले बसंत जो ऋतु आएगा उसमें तो अपने छाती से अपने बेटे को लगाएगा। हालेलुया। 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 क्या आप उस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तक तू मुझे उत्तर नहीं देगा मैं हटूंगा नहीं? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज क्या आपके घुटने टिकने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आया आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? बाइबल लेकर आया। हालेलुया। बाइबल लेकर आया, बाइबल रख दिया यहाँ पर, यहाँ पे प्लेट देखा कब आओ दीदी? अच्छा अच्छा हालेलुया। ये वाली प्रार्थना है। हालेलुया। ये वाली प्रार्थना है। हालेलुया। ये वाली प्रार्थना आप सालों साल आओगे। हालेलुया। और कहो आपके पैर में एक छोटा सा कांटा गड़ा है और रोज सुई से खोदो और कहो दिखाई नहीं देगा। दिखाई कहाँ से?
हालेलुया। दिखाई कहाँ से देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। ये वाली प्रार्थना। हालेलुया। और हन्ना, बाइबल कहती है हन्ना जब आई तो किसी को नहीं देखी, देखी कि कोई प्रेयर में आया है कि नहीं आया, वो किसी को नहीं देखी। याजक कहाँ है? वो उससे बात कर ले, वो किसी को नहीं देखी। वो घुटने टेक कर वो खुदा से मिलने के लिए आई थी। हालेलुया। वो आकर के घुटने टेक करके आहे भर भर के क्या करना चालू की? प्रार्थना करना चालू की, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना चालू की और रो रो करके प्रार्थना कर रहे। हालेलुया। तब रिजल्ट उसके जीवन में आया। हालेलुया। हालेलुया। और आज की महिलाएं, आज की स्त्रियां, आज की बहनें वो परमेश्वर के भवन में आते ही देखेंगे मेरे मेल का कौन है, मैं उसी के पास जाकर बैठूंगा। हालेलुया। अपने मेल के लोगों के पास। हालेलुया। हालेलुया। तो आप अपने लोगों के मेल के साथ बैठने के लिए आए हो या परमेश्वर से मेल करने के लिए आए? किससे मेल करने के लिए आए? परमेश्वर से मेल करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मेल करने के लिए आए हो, हालेलुया, तब आप परमेश्वर से मेल करते हो। और जब परमेश्वर से मेल करने के लिए नहीं, हालेलुया। 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 तब आप नहीं मेल कर पाओगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। आपको मेल करना परमेश्वर से। बगल कौन बैठा है? नहीं देखना। सामने कौन बैठा है? नहीं देखना। हमारे पीछे कौन है? नहीं देखना। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं देखना। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। हमें नहीं देखना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम यहाँ प्रेयर पर होते हैं। हालेलुया। न जाने कितने सगे संबंधी आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और वो चले भी जाते हैं, लेकिन हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि हम यही खड़े रह जाते हैं। हम यही खड़े रह जाते, वो चले भी जाते हैं। हालेलुया। फिर अगले हफ्ते आए, फिर मुलाकात, महीनों महीने बाद बोली हो पाता है। हालेलुया। तो कहते भैया हर हफ्ते आते थे, हालेलुया। आपकी बात समझ है। हालेलुया। तो जब आपको बात करनी है परमेश्वर से तो आपको समय निकालना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन आप सोचो कि वो उस समय में जिस समय हम किसी को और समय दे रहे हैं तो नहीं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब परमेश्वर से मेल करने के लिए आए हो तो आपको परमेश्वर से मेल करने के लिए आपको बगल वाले को नहीं देखना पड़ेगा। और जब आप बगल वाले को देखोगे तो आप सामने वाले को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। और सामने वाले को देखोगे तो बगल वाले को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। 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 तो क्या आपकी इधर भी आँख है क्या? इधर आँख है क्या? इधर आँख है क्या? इधर आँख है क्या? नहीं है। आपकी आँख किधर है? सामने। जब आप इधर नजर फेरोगे तभी तो बगल वाले को देख पाओगे। जब इधर नजर फेरोगे तभी तो इसको देख पाओगे। जब इधर लगोगे तभी तो इसको देख पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर को देखना है तो सबसे सामने, इसीलिए वो कहता है कि इधर उधर मत कर। हालेलुया। इधर उधर मत कर। तो आप जब सामने वाले से मेल करोगे तब सामने वाला आपकी जोड़ में काम करेगा। और आप इधर लग करके बगल वाले से मेल कर रहे हो, इधर लगकर उससे मेल कर रहे हो, पीछे लगकर उससे मेल कर रहे हो। हालेलुया। तो आपका मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है प्रार्थना करता, हालेलुया, प्रार्थना करता था तो तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है पुण्य। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अरब याफा में मनुष्य भेजकर सामौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वह सामौन चमड़ा का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे। वो सारी चीज को क्या किया? बता दिया। हालेलुया। वो व्यक्ति वहाँ ठहरा है और इस जगह उसका घर है। हालेलुया। नदी के किनारे घर है। हालेलुया। वो सारी चीजों को बताए। उसी तरीके से आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आपकी समस्या कैसे समाप्त होगी, वो कैसे खत्म होगी, वो एक एक चीज को बता देगा।
आपके घर से गरीबी कैसे खत्म होगी, आपको ये करना है, तब गरीबी खत्म हो जाएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब प्रार्थना करोगे तो बताएगा, हालेलुया। और जब प्रार्थना नहीं करोगे तो कहाँ से बताएगा। जब ये प्रार्थना कर रहा है तो इसको दर्शन देकर परमेश्वर उसको बताया, उस व्यक्ति को भेज करके बुलवा ले, वो यहाँ पर ठहरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सामोन चमड़ा का धंधा करने वाले के यहाँ तिथि है, जिसका घर समुद्र के कहाँ है, किनारे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और किस नगर में है मालूम है, याफा में। उन नगर का नाम भी बता रहा है, याफा नगर में जा और वहाँ जो समुद्र के किनारे घर है, उसी घर में वो क्या है, ठहरा हुआ। तो आपको नगर भी बताएगा और घर भी बताएगा और पूरा सिनाकत बताएगा कि किस जगह पे उसका घर है। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं करोगे तो आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि हमरे घरवा में कहाँ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और हम कहाँ सो रहे हैं आपको खुद ही नहीं मालूम। हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना करोगे, हालेलुया, तो आपकी आशीष कहाँ है, किस नगर में है, किस जगह में है, आपकी उन्नति कहाँ से होनी है, उस स्थान को बताएगा और कहेगा बेटा वहाँ चला जा, वहाँ से तेरी उन्नति होगी। हालेलुया। अब आप जैसे वहाँ पहुँचोगे, आप जो करना चाहते हैं, हालेलुया, वो बताएगा। हालेलुया, वो बताएगा। तो आपको जाना पड़ेगा वहाँ। हालेलुया। और जब वो बता रहा है, आप वहाँ जा ही नहीं रहे हो। हालेलुया। ये चीजें आपको कहाँ से मिली। हालेलुया। ताली बजाकर के परमेश्वर। जब वो साथ में लिखा, जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया, हालेलुया। और सुनो, जब वो याफा को जा रहे हैं तो जो आने वाला व्यक्ति है उसको भी परमेश्वर क्या देता है, दर्शन देता है। इसको, पतरस को। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चाहा। वो भी क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यहाँ हर व्यक्ति क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपके घर का सदस्य क्या कर रहा है, वो सो रहा है। आपके घर का सदस्य क्या कर रहा है, बीड़ी पी रहा है। आपके घर का सदस्य क्या कर रहा है, जुआ खेल रहा है। आपके घर का सदस्य क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। हालेलुया। तो दर्शन की बातें और उन्नति की बातें कहाँ प्रकट होंगी। हालेलुया। यहाँ जितने व्यक्ति मिल रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जितने व्यक्ति मिल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो आपके घर का हर व्यक्ति क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और जब आपके घर का हर व्यक्ति प्रार्थना करेगा, हालेलुया, हालेलुया, तो आशीष इस नगर से भी दौड़ती हुई आएगी। आशीष इस नगर से भी दौड़ती हुई आएगी। आशीष उस नगर से भी दौड़ती हुई आएगी। आशीष उस नगर से भी दौड़ती हुई आएगी। और ऊपर से भी आकाश के धरती आपके घर का हर व्यक्ति क्या करेगा, हालेलुया। अब एक व्यक्ति यहाँ सो रहा है और वहाँ प्रार्थना हो, एक व्यक्ति वहाँ सो रहा है, वहाँ प्रार्थना हो, एक व्यक्ति वहाँ सो रहा है, यहाँ प्रार्थना हो। हालेलुया। तो जब घर का व्यक्ति सो रहा है, आधा व्यक्ति, और एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो अपने आप को बचाएगा कि आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मारने आया, हालेलुया, तो यहाँ प्रार्थना कर रहे, आप वहाँ सो रहे हो और आपको गया मारने के लिए, अब वो उधर चिल्ला रहा है, वो उधर सो रहा है, उधर चिल्ला, तो अकेला व्यक्ति किसको किसको बचाने जाएगा, वो पहले स्वयं की रक्षा करेगा, कहेगा मैं ठीक रहूं, फिर देख लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब घर का हर एक व्यक्ति, हालेलुया, प्रार्थना में रहेगा, हालेलुया, तो हर एक व्यक्ति रह सकता है, दर्शन देख सकता है। हालेलुया। या जितने व्यक्तियों से मुलाकात हो रही है वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आपके घर के जितने व्यक्ति क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करता है, प्रार्थना का समय वो सोता है। हालेलुया। यहाँ प्रार्थना चल रही, वहाँ सो रहा है, वहाँ प्रार्थना चल रही, यहाँ सो रहा है। हालेलुया। तो सोने वाला व्यक्ति दर्शन देख सकता है, वो पूरा स्वप्न देख सकता है जो ना पूरा होने वाला, वैसा स्वप्न देखेगा जो ना पूरा होने वाला। और फिर उनके सपन देख रहा है कि ओ जी मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया, ओ जी मेरा ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया, मैं धनी बन गया। और जब सुबह उठा देखा तो टूटी चार पर, कहाँ सोया है, टूटी चार पर।
हालेलुया, हालेलुया। और जब सो रहा तो क्या देख रहा है? मैं डल्ला वाले गद्दे पर बड़ा मस्त सो रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो दो लोग व्यक्ति खड़े होकर मेरे मेरे बगल पंखा हाँक रहे हैं। हालेलुया। फिर देख रहा मैं सोफे में बैठकर चाय पी रहा हूँ। जब उठा तो उसका क्या गला सूखा, तो मैं पानी दे दो, एक गिलास पानी दे दो। हालेलुया। वो चाय पीने वाला व्यक्ति उसका गला क्या रहेगा? साफ रहेगा, उसकी आवाज ठीक रहेगी। हालेलुया। पानी के लिए धीमे से नहीं बोलेगा, उसका गला सूखा नहीं रहेगा। ये केवल सपन है जो ना पूरा होना। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो दर्शन देगा जो पूरा होता है। हालेलुया। क्या देगा? दर्शन देगा जो पूरा होता है। हालेलुया। इसके द्वारा प्रार्थना करनी। हालेलुया। तो आज से आपको क्या करनी होगी? प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। और यहाँ पतरस कहाँ चढ़ा है? छत पे। वो भी किस समय? आपको मालूम है किस समय? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा दोपहर के निकट पतरस छत पे भी खड़े रह पाओगे, आग आपको झुलसा नहीं पाएगी। हालेलुया। लेकिन जब उसके सहारे चलोगे। हालेलुया। तो यहाँ पर पतरस जो चढ़ा है किसके सहारे? दोपहर को परमेश्वर के सहारे। छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु, आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश को उठा लिया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही तिथि है? पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में है। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे क्या कर लिया? बात कर लिया कि 3 मनुष्य तेरी खोज में है। हालेलुया। कहाँ है? तेरी खोज में है। हालेलुया, हालेलुया। खोज में है, अतः उठकर नीचे जाओ और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है उसे कि तुम उनके साथ चला जाए। जब आप प्रार्थना करोगे, हालेलुया, किसी काम के लिए जाओगे, परमेश्वर आपको कहे कि तुम वहाँ चले जाओ। हालेलुया। तो आप जाकर खड़े होगे, बस अगले व्यक्ति को परमेश्वर खुद भेजेगा और वो आपके पास आएगा, भैया आप इस काम के लिए आए हो? हालेलुया। आप कहोगे हाँ, तो कहेगा आओ हम आपका काम करें। हालेलुया। लेकिन जब आप परमेश्वर की ओर से नहीं, हालेलुया, तो आप उस काम के लिए रोज दौड़ते जाओगे, लेकिन एक भी दिन आपका काम होगा। हालेलुया। तो प्रार्थना नहीं पाओगे। हालेलुया। तो आज से क्या करनी है? आइए अपने स्थान पर। एक बार ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद, तेरा धन्यवाद।
मैंने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से भी है ऊंचा। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। हाँ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से करता सभी को मेरे कपड़ों से रखता, भोजन से तृप्त करता सभी को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदलता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। शांति हरदम देने वाला तू है यहोवा सालो, शांति हरदम देने वाला तू है यहोवा नीति, है हरदम देने वाला तू है यहोवा नीति, है हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद पिता तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। यीशु की दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद पिता तेरा, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। हालेलुया। ताली बजा करके आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन में दिल है धन्यवाद हर एक भाई बहन हमें गीत को गाते हुए रोटी को खाएंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरे मार आने से यीशु मैंने सीखा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे
सा नहीं, कोई चरवाहा तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। धन्यवाद मेरे किस्सा जब तक संभाला करेंगे शासन प्रशासन आपको पता भाई बहन उसके लिए आगे कुछ आपको आपके हाथों में देते हैं कल भी सेवा ही करते अब तक पति आपने बात तो कुछ भी हालेलुया।